दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, लेकिन उसी शहर के सीने में दबा एक ऐसा पौराणिक रहस्य है जिसके सामने विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग कोई साधारण पाषाण नहीं बल्कि एक अद्भुत द्विलिंगी स्वरूप है, जहां महादेव और माता पार्वती अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पिंडी में सदियों से साक्षात विराजमान है। कहा जाता है कि इस पावन धाम में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ का इतिहास महाकाव्य काल से भी पुराना है। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनदेखे और अलौकिक धाम की ओर, कन्नौज का सिद्ध श्री गौरी शंकर मंदिर में। हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर कन्नौज में स्थित गौरी शंकर मंदिर केवल सनातन आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि सिद्ध तंत्र और पौराणिक गाथाओं का एक ऐसा केंद्र है जो हर किसी को अचरज में डाल देता है। महाराजा हर्षवर्धन की इस पावन भूमि पर स्थित ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के एकाकार रूप यानी अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं क्या थीं, यहाँ के दुर्लभ शिवलिंग का रहस्य और इसकी अनूठी बनावट क्या है और यहाँ पूजा अर्चना करने का सही तरीका और विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ एक अर्घा यानी जलाधारी दो पिंडी प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक पिंडी भगवान शिव और दूसरी माता पार्वती यानी गौरी का प्रतीक मानी जाती है। आमतौर मंदिरों में शिवलिंग अकेला होता है, लेकिन यहाँ गौरी और शंकर का एकाकार रूप दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे गौरी शंकर मंदिर कहा जाता है। इतिहास के पन्नों के अनुसार इत्र की नगरी कन्नौज जब हर्षवर्धन और बाद में गढ़वाला राज्यों की राजधानी थी, तब राजा महाराजा यहाँ आकर युद्ध से पहले महादेव का आशीर्वाद लेते थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ ऋषियों और राजाओं ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, वो यहाँ आकर अगर जल और बेल पत्र चढ़ाते हैं तो गौरी शंकर की कृपा से मन चाहा जीवन साथी उन्हें मिलता है। महिलाएं यहाँ अपने पति की लंबी उम्र और खुशी शादीशुदा जिंदगी के लिए पूजा अर्चना करती हैं। ये कन्नौज रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी केवल 2 से 3 किलोमीटर है। स्टेशन से ई रिक्शा या ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। कानपुर या लखनऊ से आप आसानी से बस या अपनी गाड़ी से 2 से 3 घंटे में कन्नौज पहुँच सकते हैं। 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। ये सावन का महीना चल रहा है, यानी महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहाँ विशेष भीड़ और भव्य आरती होती है। अगर आप भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों को देखने के शौकीन हैं, तो इस इत्र की नगरी कन्नौज आकर गौरी शंकर महादेव के दर्शन जरूर करें। इतिहासकार मानते हैं कि वर्धन वंश के शासन काल में ये मंदिर उनके धार्मिक अनुष्ठानों का एक प्रमुख केंद्र था। राजा हर्षवर्धन की बहन महारानी राज्यश्री भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। जनश्रुतियों के अनुसार अपने कठिन समय और राज्य संचालन के दौरान वे इसी गौरी शंकर स्वरूप की विशेष आराधना करती थीं। 12वीं शताब्दी में जब कन्नौज पर गढ़वाला राज्यों यानी राजा जयचंद के काल का शासन था, तब गौरी शंकर मंदिर को राज्य के प्रमुख कुल देवता स्थलों में गिना जाता था। युद्ध पर जाने से पहले या राज्य में किसी बड़े मांगलिक कार्य से पूर्व गढ़वाल राजा यहाँ गुप्त रूप से रुद्राभिषेक और विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करवाते थे, ताकि साम्राज्य सुरक्षित रहे। मंदिर के गर्भगृह की नींव में जो प्राकृतिक ईंट और पत्थर पाए जाते हैं, उनकी बनावट गुप्त कालीन और पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य शैली से मिलती जुलती है। तो कन्नौज का महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के हमलों के दौरान इस मंदिर और इसके दिव्य शिवलिंग को स्थानीय पुजारियों और सैनिकों ने गुप्त रूप से छिपाए रखा था। कई प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए
मंदिर परिसर के नीचे गुप्त तहखाने बनाए गए थे, जिनके अवशेष एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्राचीन कन्नौज यानी कान्यकुब्ज तंत्र विद्या और वैदिक शास्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। गौरी शंकर मंदिर को अष्ट सिद्धि दायक माना गया है। मध्यकाल में यहाँ नाथ संप्रदाय और अघोर पथ के साधु गुप्त रूप से साधना करने आते थे। शिवलिंग का दुलिंगी यानी शिव शक्ति का एकाकार रूप तांत्रिक दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है, जहाँ भगवान शिव पुरुष और माता पार्वती प्रकृति एक साथ पूजे जाते हैं। जहाँ भगवान शिव पुरुष और माता पार्वती प्रकृति के रूप में पूजी जाती हैं। कन्नौज दुनिया भर में अपने प्राकृतिक इत्र के लिए जाना जाता है। इतिहास ये भी बताता है कि कन्नौज के पुराने इत्र कारोबारी, चाहे वे किसी भी काल के हों, अपने नए बने इत्र विशेषकर गुलाब और खस का अर्क की पहली बूंद सबसे पहले गौरी शंकर महादेव के चरणों में अर्पित करते थे, जिससे उनका व्यापार समृद्ध रहे। ये परंपरा आज भी कई पुराने इत्र निर्माता निभाते हैं। अब आइए जानते हैं इस मंदिर के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। मंदिर के प्राचीन रिकॉर्ड और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थित द्विलिंगी शिवलिंग के आधार में एक गुप्त अष्टधातु यानी 8 धातुओं का मिश्रण का एक चक्र स्थापित है। माना जाता है कि इसी अष्टधातु चक्र के कारण मंदिर के गर्भगृह में एक अद्वितीय मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यानी ऊर्जा बनी रहती है। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि शिवलिंग के ठीक नीचे एक अति प्राचीन गुप्त जलधारा प्रभावित होती है। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, आसपास का जल स्तर घट जाए, गर्भगृह का स्थान हमेशा प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है और जलधारा का जल कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखता। इतिहास में दर्ज है कि 12वीं शताब्दी में राजा जयचंद अपनी गोपनीय रणनीतियों और युद्ध की सफलता के लिए आधी रात को यहाँ गुप्त रूप से विशेष रुद्राभिषेक करवाते थे। इस मंदिर का शिव शक्ति स्वरूप तांत्रिक साधना के लिए अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यहाँ एक ही पुरुष और प्रकृति दोनों की ऊर्जा मौजूद है। कन्नौज के सदियों पुराने इत्र घराने आज भी एक गुप्त परंपरा निभाते हैं। जब भी कोई इत्र नई देव यानी मिट्टी तैयार होती है तो उसका सबसे पहला शुद्ध अर्क यानी खस या केवड़ा किसी ग्राहक को नहीं बेचा जाता, बल्कि पहले गुप्त रूप से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से व्यवसाय में कभी घाटा नहीं होता और इत्र की सुगंध में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, माना जाता है कि इस शिवलिंग पर बेलपत्र और लाल चुनरी एक साथ चढ़ाने से कुंडली का भारी से भारी वैवाहिक दोष भी समाप्त हो जाता है। यहाँ चढ़ाया गया जल यदि कोई मनोकामना मांगकर ग्रहण करे तो उसे असाध्य मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जहाँ दुनिया रिश्तों के मायने भूल जाती है, वहाँ कन्नौज का ये धाम सदियों से एक मिसाल दे रहा है, जहाँ गौरी और शंकर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पिंडी में समाये हैं। क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास होता है, वहाँ महादेव स्वयं निवास करते हैं। तो दोस्तों, खुशबुओं का शहर कन्नौज सिर्फ अपने इत्र के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि अपने इस सिद्धि श्री गौरी शंकर मंदिर के रूप में अटूट आस्था और शिव शक्ति के पावन प्रेम की गवाही देता है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि जब भी शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तो दुनिया की हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। जब भी आपके जीवन में रिश्तों का तनाव हो या मन किसी अनकहे दर्द से भारी हो, तो इत्र की इस नगरी में आकर गौरी शंकर महादेव के इस दुर्लभ रूप के दर्शन जरूर करिएगा। यहाँ की दिव्य ऊर्जा आपके मन को एक शुद्ध शांति से भर देगी। दोस्तों, अगर आपको इत्र की नगरी कन्नौज के इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।